नमस्कार। आज हम एक बड़े ही काम के हुनर पर बात करने वाले हैं। सुनने में तो लगता है कि भाई इसमें क्या है, पर करने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ये है पेशेवर दुनिया में, मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड में, ना कहने की कला या कहूँ जरूरत। हाँ बिल्कुल। ये मुश्किल तो लगता है, पर कई बार आपके करियर के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है। तो आज हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं। उसमें एक चैप्टर है सेइंग नो। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया से जुड़े कुछ किस्से हैं, कुछ विश्लेषण हैं। हाँ, और इन्हीं के ज़रिए हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ना कहना क्यों ज़रूरी है, कब कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, और अगर नहीं कहते तो क्या गड़बड़ हो सकती है, खासकर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, इस गुत्थी को खोलते हैं जरा। पहला किस्सा लेते हैं एक टीमस्टर प्रोजेक्ट का। अब इसमें डेडलाइन बिल्कुल सिर पर थी, गो लाइव की। लेकिन सिस्टम जो था उसमें इतनी दिक्कतें थीं कि पूछिए मत। डेवलपर्स बेचारे खा पी भी नहीं पा रहे थे ठीक से। और जो मैनेजर थे, फ्रैंक, वो थे रिटायर्ड एयरफोर्स कर्नल। हाँ हाँ। और उनका अंदाज कैसा, जो मैंने कह दिया बस वही होगा। मतलब कोई सुनवाई नहीं, कोई बहस नहीं, काम टाइम पे चाहिए बस। और उनके नीचे जो लोग काम करते थे, यहाँ तक कि उनके अपने बॉस बिल, वो भी उनसे सीधे भिड़ने में कतराते थे। हाँ, बिल्कुल पता था कि सिस्टम तैयार नहीं है। फिर भी फ्रैंक का दबाव इतना था कि उन्होंने कह दिया हम लाइव जा रहे हैं, चाहे जो हो जाए। और नतीजा वही हुआ जिसका डर था। सिस्टम लॉन्च हुआ और भाई बुरी तरह फेल हो गया। अरे फेल भी कैसा, शिकागो हेडक्वार्टर में कोई 300 टर्मिनल थे। हाँ वो भी पुराने जमाने के, बहुत धीमे, 300 बॉर्ड वाले। हाँ, मतलब आज के हिसाब से सोचें तो बहुत ही स्लो। वो सिस्टम का लोड ही नहीं झेल पाए, हर आधे घंटे में हैंग। और उससे भी बुरा ये हुआ कि प्रिंटिंग के लिए जो टेलीटाइप मशीनें जुड़ी थी ना, वो भी इतनी धीमी थी कि पूरा सिस्टम ही बैठ जाता था। सोचिए जरा, हर घंटे सिस्टम रीबूट करना पड़ रहा था। मतलब सबका काम रोको, सिस्टम बंद करो, फिर चालू करो, और जिसका काम बीच में अटका वो फिर से शुरू करो। आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया। आखिर में क्लाइंट ने ही हाथ खड़े कर दिए, बोले बंद करो ये सब, हम पुराने सिस्टम पर वापस जा रहे हैं पूरी तरह से। मतलब फेलियर। इसके बाद जब टीम से पूछा गया कि भाई इसे ठीक करने में कितना टाइम लगेगा, तो जवाब आया 4 हफ्ते। 4 हफ्ते। लेकिन फ्रैंक कहाँ मानने वाले थे। उनके दबाव में बिल और जो एनालिस्ट थे जलील, उन्होंने कहा नहीं, इसे शुक्रवार तक चलाना ही है। हाँ, और हद तो तब हो गई जब टीम लीडर ने भी कह दिया ठीक है, हम कोशिश करेंगे। ये कोशिश करेंगे वाली बात खतरनाक होती है अक्सर। बिल्कुल। हाँ, ये बात और है कि टीम ने वीकेंड लगाया, कुछ पैचवर्क किया, सिस्टम थोड़ा चलने लगा, लेकिन हफ्तों तक वो लड़खड़ाता रहा। और इस सब चक्कर का नतीजा क्या हुआ? जो ओरिजिनल प्रोग्रामर थे, जिन्हें सिस्टम की नस नस पता थी, वो एक एक करके नौकरी छोड़ गए। तो यहाँ सबक साफ है ना? दबाव में आकर सच को छुपाना या हाँ कह देना तबाही लाता है। फ्रैंक का वो डराने वाला रवैया, बिल और जलील का सच ना बोल पाना, टीम लीडर का ना कहना, सबने मिलकर उस प्रोजेक्ट को डुबो दिया। तो मतलब पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही निकलता है कि भाई प्रोफेशनल होने का मतलब है कि मुश्किल वक्त में भी सच बोलो। अपने मैनेजर को सही सिचुएशन बताओ, चाहे उन्हें सुनना अच्छा लगे या ना लगे। सही कहा। पर सवाल ये उठता है कि आप अपने बॉस को ना कैसे कहेंगे? क्या ये बदतमीजी नहीं होगी? हाँ, ये डर तो रहता है। देखिए, किताब इसी पर बात करती है। वो कहती है कि यहीं पर एक पेशेवर और एक महज कर्मचारी का फर्क सामने आता है। जैसे कोई गुलाम है या बंधुआ मजदूर है, वो शायद ना कहने से डरेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल से, एक विशेषज्ञ से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी समझ और अनुभव के आधार पर सही बात रखेगा। अच्छा। और जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं ना, वो ऐसे लोगों की कद्र भी करते हैं। देखिए, मैनेजर का काम क्या है? अपने टारगेट पूरे करवाना। और प्रोफेशनल का काम क्या है? सबसे अच्छा नतीजा देना। अब कभी-कभी इन दोनों में टकराव हो जाता है। हाँ, इसी को किताब में कहा गया है विरोधात्मक भूमिकाएं या एडवर्सेरियल रोल्स। सुनने में थोड़ा नेगेटिव सा लगता है, पर ये नेगेटिव है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये टकराव, ये खिंचतान असल में जरूरी है। जरूरी कैसे? ऐसे कि मैनेजर अपनी जरूरत बताएगा, मुझे ये चाहिए। प्रोफेशनल अपनी सीमाएं और असलियत बताएगा, नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, इसमें ये दिक्कतें हैं, इतना टाइम लगेगा। अच्छा। और फिर इसी बातचीत से, इसी नेगोशिएशन से सबसे अच्छा, सबसे प्रैक्टिकल हल निकलता है। अगर मैनेजर कहे मुझे कल तक ये फीचर चाहिए और डेवलपर जानता है कि ये नामुमकिन है,
तो उसका ये कहना कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, ये सरासर झूठ है। पेशेवर कहेगा नहीं, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ये वजह है। किताब में इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं बातचीत के। जैसे एक में माइक कहता है मुझे कल तक लॉगिन पेज चाहिए, और पाओला कहती है ठीक है मैं कोशिश करूंगी। हाँ, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कोऑपरेटिव। पर अगर पाओला को पता है कि ये हो ही नहीं सकता, तो ये अनप्रोफेशनल है, ये असल में धोखा है। और एक दूसरा उदाहरण है जिसमें पाओला कहती है 2 हफ्ते लगेंगे, और माइक फौरन मान जाता है। ये भी ठीक नहीं है। ये भी मतलब पैसिव रवैया है, दोनों ही। कोशिश नहीं करें कि सबसे अच्छा नतीजा क्या हो सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है, प्रोफेशनल तरीका? वो भी दिखाया है किताब में। एक डायलॉग है, माइक कहता है मुझे कल तक लॉगिन पेज चाहिए। पाओला कहती है नहीं माइक, ये 2 हफ्ते का काम है। आर्किटेक्ट्स ने जो 3 दिन कहा था वो गलत था। और वो वजह भी बताती है। हाँ, लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। माइक फिर दबाव डालता है, बताता है कि डेमो है, कितना जरूरी है। तो फिर पाओला क्या करती है? वो हार नहीं मानती, वो एक हल सुझाती है। वो कहती है देखो, मैं तुम्हें कल तक एक नकली लॉगिन पेज दे सकती हूँ, एक मॉकअप। उससे तुम लॉगिन कर पाओगे। ओह। हाँ, उसमें असली यूजर नेम पासवर्ड चेक नहीं होगा, पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं होगा, ये फीचर नहीं होगा, वो नहीं होगा, पर तुम डेमो में लॉगिन करके दिखा पाओगे। क्या ये चलेगा? अरे वाह, ये बढ़िया है। और माइक फिर थोड़ा सोचकर कहता है हाँ, ये चलेगा, तुमने तो जान बचा ली। ये हुई ना बात, मतलब थोड़ी बहस हुई, शायद थोड़ी असहजता भी हुई होगी, पर दोनों ने अपनी बात रखी, अपनी जरूरतें बताईं, अपनी सीमाएं बताईं, और मिलकर एक संभव रास्ता निकाला। बिल्कुल, यही है व्यावसायिकता। सिर्फ ना कहना नहीं, बल्कि ना कहने के बाद मिलकर समाधान खोजना। और ये ना कहना सबसे ज्यादा जरूरी कब हो जाता है? किताब कहती है जब दांव बहुत ऊंचे हों, हाई स्टेक्स, जब बात कंपनी के भविष्य पर आ जाए या प्रोजेक्ट की सफलता असफलता पर। ऐसे में अगर आप सच छुपा गए या हाँ में हाँ मिला दी। इसका भी कोई किस्सा है? हाँ, एक और उदाहरण है। एक डेवलपमेंट डायरेक्टर है डॉन। वो अपने सीईओ चार्ल्स को बताते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा होने में अभी कम से कम 12 हफ्ते और लगेंगे, और इसमें भी अनिश्चितता है। ओह, सीईओ तो भड़क गया होगा। बिल्कुल, चार्ल्स आग बबूला हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट पहले ही बहुत लेट है और उसे कई हफ्ते पहले डिलीवरी चाहिए थी। फिर चार्ल्स जबरदस्त दबाव डालता है, पुरानी नाकामियों का वास्ता देता है, गैलेट्रॉन सिस्टम फेल हुआ था उसका जिक्र करता है, नौकरियों में कटौती की धमकी देता है, यहाँ तक कि डॉन को निकालने तक का इशारा कर देता है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। बहुत ज्यादा। डॉन भी शुरू में थोड़ा हिचकिचाता है, कहता है हाँ शायद संभव हो, लेकिन फिर वो अपनी बात पर अड़ जाता है। क्या कहता है वो? वो साफ कहता है चक, मुझे निकालने से अनुमान नहीं बदलने वाला। सच्चाई यही है और हमें इसे मानना होगा। हिम्मत की बात है ये तो। बहुत हिम्मत की। और किताब का संदेश यही है कि चार्ल्स को ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी जब पहली बार अनुमान बदला था। डॉन का अपनी बात पर अड़े रहना बिल्कुल सही था, क्योंकि झूठी उम्मीद देना और फिर और देर करना वो ज्यादा बड़ा नुकसान करता। ऊंचे दांव वाली स्थिति में सच बोलना और जरूरत पड़ने पर ना कहना ही सही पेशेवर रवैया है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और आम धारणा पर आते हैं, टीम प्लेयर बनना। अक्सर लोग समझते हैं कि टीम प्लेयर वो है जो हमेशा हाँ कहता है, जो कभी किसी बात के लिए मना नहीं करता। क्या ये सही है? किताब कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कई बार जो ना कहता है वही असली टीम प्लेयर होता है। अच्छा, ये कैसे? इसका भी कोई उदाहरण है? हाँ, एक और सिचुएशन लेते हैं। माइक जो मैनेजर है, वो डायरेक्टर की मीटिंग में जाकर वादा कराता है कि टीम 6 हफ्ते में डेमो दे देगी, जबकि टीम का अनुमान क्या था? टीम का अनुमान था 8 या 9 हफ्ते। ओह, तो उसने ज्यादा वादा कर दिया। हाँ, अब वो वापस आकर पाओला जो टीम लीड है उसे बताता है। पाओला फौरन विरोध करती है। क्या कहती है वो? वो साफ कहती है कि क्लाइंट को एक पूरी तरह काम करने वाला डेमो चाहिए होगा और वो 6 हफ्ते में बन ही नहीं सकता। माइक क्या कहता है? माइक दबाव डालता है, कहता है देखो बात हो चुकी है, अब तो करना ही पड़ेगा। पाओला मान जाती है? पूरी तरह नहीं, वो फिर भी कहती है ठीक है मैं देखती हूँ कि 6 हफ्ते में हम वास्तव में क्या दे सकते हैं, पर सब कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर माइक जाते जाते एक और चालाकी भरी बात कहता है, मुझे यकीन है तुम लोग अगर कोशिश करोगे तो चमत्कार कर सकते हो। उफ, ये तो मैनिपुलेशन है। बिल्कुल। अब यहाँ सवाल ये है कि असली टीम प्लेयर कौन है? पाओला जो टीम की हकीकत बता रही है,
जो टीम की क्षमता का सही आकलन कर रही है, या माइक जो बस अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डाल रहा है और शायद मीटिंग में झूठ भी बोला है। जाहिर है पाउला, वो टीम के लिए खड़ी है। सही कहा, वो टीम की इज्जत और सच्चाई के लिए लड़ रही है। माइक तो बस अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और ये जो माइक ने कहा, कोशिश करोगे तो चमत्कार कर सकते हो, ये कोशिश करूंगा वाली बात पर भी किताब सवाल उठाती है ना? हाँ, बहुत सख्ती से। किताब कहती है कि कोशिश करूंगा कहना अक्सर बेईमानी होती है। बेईमानी क्यों? क्योंकि इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। या तो आप ये मान रहे हैं कि आप अब तक अपनी पूरी क्षमता से, पूरी मेहनत से काम नहीं कर रहे थे, अच्छा। या फिर आपके पास कोई नई जादुई योजना है जिससे काम जल्दी हो जाएगा। अब अगर न तो आपके पास कोई अतिरिक्त ऊर्जा बची है जिसे आप झोंक सके और न ही कोई नई योजना है, तो फिर कोशिश करूंगा कहना क्या हुआ? ये सिर्फ टकराव को टालने का एक तरीका हुआ, ये एक झूठा वादा है। बात तो सही है। अगर आप वाकई कोशिश करने का वादा कर रहे हैं तो आपकी योजना बदलनी चाहिए। आप क्या अलग करेंगे? बिल्कुल, अगर कुछ नहीं बदल रहा तो ये वादा खोखला है। पावला वाले केस में आगे क्या हुआ? उसने कहा था कि वो देखेगी 6 हफ्ते में क्या हो सकता है। हाँ, तो 3 हफ्ते बीत गए। अब माइक एक नए फीचर की मांग लेकर आता है, फाइल अपलोड। कहता ये डेमो के लिए बहुत जरूरी है। और ये पहले प्लान में नहीं था? नहीं, पावला साफ कहती है कि ये लिस्ट में नहीं था। माइक फिर क्या करता है? वही दबाव? हाँ, वो कहता है, कम ऑन पावला, तुम लोग कम से कम कोशिश तो करो। फिर वही कोशिश। बिल्कुल। अब यहाँ पावला के पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो चुप रह जाती, कुछ नहीं कहती और मन ही मन सोचती, ठीक है, देख लेंगे, फेल हो गए तो तुम जानो। इसे किताब कहती है पैसिव अग्रेशन। पैसिव अग्रेशन? हाँ, और दूसरा रास्ता था पेशेवर तरीका अपनाना। पावला ने दूसरा रास्ता चुना। उसने क्या किया? उसने माइक को साफ साफ कहा कि ये फीचर तैयार नहीं होगा और उसे आज ही बॉस को सच बताना होगा। उसने कहा, मैं मीटिंग सेट करती हूँ, और उसने एक मेमो भी तैयार रखा जिसमें सारी स्थिति साफ लिखी थी। अरे वाह, मतलब उसने सीधे टकराव मोल ले लिया। हाँ, लेकिन सही काम किया। उसने न सिर्फ ना कहा बल्कि मामले को सही तरीके से एस्केलेट किया, आगे बढ़ाया। ये है पेशेवर ईमानदारी। उसने हेरफेर, फुसलाने और दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उसने माइक के उस आत्मधोखे को भी ना कहा। वो असल में टीम को बचा रही थी। तो अब तक हमने देखा कि ना कहना क्यों जरूरी है, कैसे कहना चाहिए और कोशिश करूंगा क्यों खतरनाक हो सकता है। पर हाँ कहने की भी तो कीमत होती है ना? खासकर जब वो हाँ झूठा हो या बिना सोचे समझे कह दिया गया हो। बिल्कुल। और जॉन ब्लैंको की कहानी इसी बारे में है। ये दिखाती है कि कभी-कभी ना कहना ही एकमात्र सही रास्ता होता है। जॉन ब्लैंको, ये कौन है? जॉन एक फुल टाइम डेवलपर था। उसने साइड में एक फ्रीलांस काम पकड़ लिया। क्लाइंट था गोरिल्ला मार्ट। अच्छा। उन्हें ब्लैक फ्राइडे के लिए एक आईफोन ऐप चाहिए था। और ब्लैक फ्राइडे कब था? सिर्फ 2 हफ्ते दूर। 2 हफ्ते ऐप बनाने के लिए? और इसमें तो एप्पल का अप्रूवल टाइम भी लगेगा। हाँ, मतलब असल में कोडिंग के लिए तो शायद 8-10 दिन ही मिले होंगे। तो जॉन ने क्या कहा? शुरू में ऐप बहुत आसान लग रहा था, बस स्टोर की लोकेशन दिखानी थी। जॉन को लगा हाँ यार ये तो हो जाएगा, और उसने हाँ कह दिया। यही पहली गलती हुई। क्यों? क्योंकि जरूरतें बहुत तेजी से बढ़ी। पता चला स्टोर लोकेशन दिखाने के लिए कोई बनी बनाई वेब सर्विस है ही नहीं। जॉन को एक्सेल फाइल से डेटा निकालकर ऐप में हार्ड कोड करना पड़ा। ओह, ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। फिर क्लाइंट ने कहा कि ऐप में प्रोडक्ट और कूपन का डेटा भी दिखाओ, और वो डेटा हर हफ्ते बदलना चाहिए। मतलब ये कि अब सिर्फ ऐप नहीं, एक पूरा बैकएंड सिस्टम भी बनाना पड़ेगा डेटा को स्टोर करने, मैनेज करने का तरीका, और ये सब 2 हफ्ते में नामुमकिन। लेकिन जॉन हाँ कह चुका था। हाँ, और नतीजा? उसने क्वालिटी से समझौता करना शुरू कर दिया। कोड को साफ सुथरा रखने के जो अच्छे तरीके होते हैं उन्हें ताक पर रख दिया। कोड कॉपी पेस्ट किया, टेस्ट नहीं लिखे, बस एक ही धुन थी, किसी तरह काम खत्म करना है। बेचारा जॉन, 2 हफ्ते तो नरक बन गए होंगे उसके लिए। बिल्कुल। किताब कहती है कि असल में कोडिंग के लिए उसे सिर्फ 8 दिन मिले, और फीचर्स जुड़ते जा रहे। कूपन के लिए यूजर का ईमेल कैप्चर करो, उसकी रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाओ। ये तो बढ़ता ही जा रहा था काम। हाँ, जॉन बुरी तरह थक चुका था, चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ख्याल था हीरो बनने का। मैं ये कर दिखाऊंगा, मैं सबसे महान डेवलपर हूँ। ओह, ये हीरो कॉम्प्लेक्स। हाँ, खैर अंत में क्या हुआ? जॉन ने जैसे तैसे आधा अधूरा घटिया कोड वाला ऐप बनाकर सबमिट किया और रिलीज हो गया। नहीं, एप्पल ने ऐप को रिजेक्ट कर दिया। वजह? एक छोटी सी चीज, ऐप का डिस्क्रिप्शन गायब था। अरे!
इतनी मेहनत के बाद? हाँ, और वैसे भी अगर ऐप अप्रूव हो भी जाता तो उसमें जो कूपन कोड और प्रोडक्ट डेटा था वो सब नकली था। सर्वर पर असली डेटा कभी डाला ही नहीं गया। ऐप कभी रिलीज ही नहीं हुआ। ब्लैक फ्राइडे आया और चला गया। बाप रे, मतलब सारी मेहनत, सारा तनाव, परिवार से दूरी, सब बेकार। सब बेकार। ये कहानी साफ दिखाती है जल्दी पूरा करने की हड़बड़ी, रश टू कंप्लीट, अक्सर बाजार में और देरी से पहुंचने का कारण बनती है। स्लो टू मार्केट। और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्लाइंट या मैनेजर, वो अक्सर डेवलपर्स पर ऐसा अवास्तविक दबाव डालते हैं। हाँ, और किताब कहती है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव, स्टॉक मार्केट का दबाव, जो उन्हें लगता है कि कोनों को काटने को, मतलब क्वालिटी गिराने को सही ठहराते हैं। तो इस पूरी नाकामी का जिम्मेदार कौन था? क्या गोरिल्ला मार्ट? उन्हें तो बस ऐप चाहिए था। शायद नहीं। क्या जॉन का एम्प्लॉयर, जिसने शायद वो फ्रीलांस काम दिलवाया, हो सकता है उन्होंने गलत वादा किया हो? तो फिर किताब आखिर में जिम्मेदारी जॉन पर डालती है। जॉन पर क्यों? क्योंकि जॉन ही था जिसने उस नामुमकिन 2 हफ्ते की समय सीमा को स्वीकार किया था। जॉनी था जिसने बिना वेब सर्विस के काम करने को हाँ कहा था। जॉनी था जिसने बढ़ती हुई जरूरतों, PHP सर्वर, ईमेल रजिस्ट्रेशन, कूपन एक्सपायरी को हाँ कहा था। बात तो सही है। जॉनी था जिसने 20-20 घंटे काम करके अपनी सेहत और अपने परिवार की बलि दी थी। और क्यों? क्योंकि वो हीरो बनना चाहता था, शोहरत चाहता था। किताब कहती है कि पेशेवर हीरो तब बनते हैं जब वे अच्छा काम समय पर करते हैं, न कि तब जब वे नामुमकिन काम को जैसे तैसे करने की कोशिश में घटिया काम कर देते हैं। बिल्कुल। जॉन ने एक पेशेवर की तरह व्यवहार नहीं किया। तो उसे क्या करना चाहिए था? उसे शुरू में ही उस 2 हफ्ते की डेडलाइन को ना कहना चाहिए था। जब पता चला कि वेब सर्विस नहीं है, तब ना कहना चाहिए था। ईमेल रजिस्ट्रेशन और कूपन एक्सपायरी जैसी हर नई अव्यावहारिक मांग को ना कहना चाहिए था। उस भयानक ओवरटाइम को ना कहना चाहिए था। और सबसे जरूरी उसे अपने अंदर की उस आवाज को, उस इच्छा को ना कहना चाहिए था जो सिर्फ डेडलाइन पूरी करने के लिए घटिया कोड लिखने को तैयार थी। क्वालिटी से समझौता करने को हाँ कहना ही असफलता का असली कारण था। तो इन सभी किस्सों का सार क्या निकलता है? हमने क्या सीखा? सार यही है कि पेशेवर होने का मतलब सिर्फ अपना काम जानना या कोडिंग जानना नहीं है। हाँ। इसका मतलब है हिम्मत दिखाना, साहस, अनुचित मांगों के खिलाफ खड़े होने का साहस, अवास्तविक समय सीमाओं को चुनौती देने का साहस और क्वालिटी से समझौता करने के दबाव के खिलाफ ना कहने का साहस। तो बिल्कुल, क्योंकि हर बात पर हाँ कह देना, खासकर जब वो प्रैक्टिकल ना हो, उसके नतीजे अक्सर बहुत बुरे होते हैं। थकावट, खराब क्वालिटी और आखिर में असफलता। हाँ, और वो जो मैनेजर और पेशेवर के बीच का टकराव है ना, वो असल में बुरा नहीं है। अगर उसे ईमानदारी से, पेशेवर तरीके से संभाला जाए तो उससे बेहतर नतीजे निकलते हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि कोशिश करना कोई प्लान नहीं है। अगर आप किसी चीज के लिए कमिट कर रहे हैं तो आपके पास एक योजना होनी चाहिए। सिर्फ हाँ कह देना काफी नहीं है, खासकर अगर वो बेईमानी से कहा गया हो। सही कहा। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये जो सिद्धांत हमने डिस्कस किए, ना कहने की जरूरत, पेशेवर टकराव का महत्व, हाँ कहने की कीमत, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही लागू होते हैं क्या? सोचने वाली बात है। सोचिए जरा, अपनी निजी जिंदगी के बारे में सोचिए, दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोचिए, किसी भी क्रिएटिव काम के बारे में सोचिए। कहाँ-कहाँ हाँ कहने का दबाव बहुत ज्यादा होता है और वहां सच ना बोलने की या अपनी सीमाएं तय ना कर पाने की छिपी हुई कीमत क्या होती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।